चलो एक क्वेश्चन है, सब आगे क्या और भी कुछ नहीं आया है। निकालना है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल सच दैट इट विल पासेस थ्रू पॉइंट पी 3,5। ये आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालना है ताकि पार्टिकल, ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये क्या करे, इस पॉइंट से होके जाए। ठीक है, इस पॉइंट से होके जाए। कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि वो कौन सा वेलोसिटी होगा जब पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल होगा, जो उसका ट्रेजेक्ट्री होगा, वो क्या करे, ट्रेजेक्ट्री पे ये पॉइंट क्या करे, लाई करे। पासेस थ्रू पॉइंट 3,4 कहने का मतलब क्या होगा? मतलब ये पॉइंट पी जो होगा इसके ट्रेजेक्ट्री पे क्या करेगा, लाई करेगा, तभी ना पासेस थ्रू बोलेंगे हम लोग। अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा रहे थे ना, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री पढ़ा रहे थे ना। यस सर। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट पी क्या कर रहा है, अगर इसके ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है, मतलब पासेस तभी होगा जब इसकी ट्रेजेक्ट्री पर लाई करेगा। आप जानते हो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पास कर रहा है पॉइंट पी, क्या कर रहा है, पॉइंट पी से होके ट्रेजेक्ट्री, पॉइंट पी से होके ये प्रोजेक्टाइल अगर पास कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट पी जो है 3,4 वो क्या कर रहा होगा, लाई ऑन दिस इक्वेशन बोल सकते हैं। यानी इस इक्वेशन पे ये पॉइंट पी क्या करेगा, लाई करेगा। और पॉइंट पी इस इक्वेशन पर लाई करेगा, मतलब एक पॉइंट अगर इसमें पुट कर दोगे तो इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 पुट कर दो। 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g इंटू एक्स। एक्स कितना पुट कर देंगे हम लोग, 3 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। और cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ को सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, g की वैल्यू अगर 10 पुट कर देते हैं हम लोग, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करते हैं, कितना हो जाएगा ये 4 इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस जी इक्वल टू 10 पुट करो, कितना हो जाएगा, तो 10 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ बचा 9, तो कितना हो जाएगा, 45 बाई यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करो, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, कैसे बनेगा, तो इस माइनस को इस साइड लाओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 बाई यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है 3 tan थीटा है, तो इसको भी इधर लाओगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 tan थीटा। और क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ से तो 4 बचा, और ये वाला क्या आया, माइनस था तो इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 45 बाई यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 45 से। अब हमने क्या बोला है कि ये पॉइंट पी क्या करेगा, इसके ट्राजेक्टरी पर लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो tan थीटा का जो क्वाड्रेटिक बना है, यहाँ पे थीटा क्या होगा, रियल होगा, थीटा इज रियल। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ए इस पे लाई कर रहा होगा, यानी किसी रियल एंगल के लिए फेंका गया होगा, थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या होगा, रियल होगा। क्योंकि अगर पॉइंट पी क्या कर रहा है, इसके इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पे लाई कर रहा है, इसके इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन में देखोगे, इस इक्वेशन में जो सोल्यूशन आएगा क्या आएगा, रियल आएगा, यानी tan थीटा क्या होगा, रियल होगा। और आपको पता है कि tan थीटा रियल कब होगा, तो फॉर थीटा इज रियल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स रियल तभी आते हैं जब डी इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, फॉर रियल रूट्स, याद है। अगर इसका हम बोले कि x क्या आएगा, रियल आएगा,
यहाँ पे देखो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, रियल आएगा कि नहीं आएगा, किसी न किसी वैल्यू के लिए ही ना देखा गया होगा, ऐसा तो नहीं कोई इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा एंगल, कोई रियल वैल्यू आएगा, सोल्यूशन क्या होगा, रियल होगा। अगर पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस पे सही में लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, रियल आएगा। अगर थीटा यहाँ पे रियल है, इसका मतलब क्या होगा, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। डी का मतलब क्या होता है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होता है, याद हो आप लोग को। तो यहाँ पे देखोगे तो बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ए हो जाएगा आपका ए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x इक्वल टू tan थीटा, देखो ये हो गया tan स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 3 tan थीटा, यानी कि ये कितना हो गया, ये आपका हो गया b, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया आपका c हो गया, पूरा क्या हो गया आपका c हो गया। यहाँ से बोल सकते हैं कि b स्क्वायर क्या आएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac आएगा। तो b कितना हो गया, b हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू ए कितना हो गया 45 बाई यू स्क्वायर। कौन है, माइक म्यूट करोगे, कुछ पूछना होगा तो माइक म्यूट करोगे, ठीक है, क्लियर है। यहां से इसको सॉल्व कर लो आप, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, मस्ट बी लेस देन 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 बाई यू स्क्वायर इंटू 4 प्लस 55 बाई यू स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, ठीक है, 80 बाई यू स्क्वायर, अगर यू स्क्वायर इधर ले जाता है, यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 इंटू 4 कितना आ जाएगा 80, और 45 इंटू 20 कितना आ जाएगा 900 बाई यू स्क्वायर, ठीक है। अगेन अगर मान लो कि यू स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमको यू का कंडीशन निकालना था, ठीक है, कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा ताकि ये जो प्रोजेक्टाइल है इस पॉइंट पी को हिट कर दे, ठीक है। हमने बोला कि पॉइंट पी को अगर हिट कर रहा होगा तो ये पॉइंट पी क्या करेगा, इसके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर लाइक करेगा। हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर उस पॉइंट को लाइक करा दिया, लाइक कराया तो अपने को क्या मिल गया, tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे थीटा भी अननोन है और यू भी अननोन है, लेकिन इतना हम जानते हैं यू निकालना है ना, तो यू में एक रिलेशन चाहिए होगा, कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो हमको पता है कि इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, रियल होंगे। सही में कोई प्रोजेक्टाइल इतना एंगल पे फेंका गया होगा ताकि क्या क्या होगा, इसको उसके थ्रू, उस पॉइंट के थ्रू पास हुआ होगा, इसके रूट्स रियल होंगे, तो रूट्स के हमने रियल होने की कंडीशन यूज कर लिया कि डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से यू में एक कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि यू आपको सॉल्व करना है, यू में एक कंडीशन आ जाएगा, उसी कंडीशन को यूज करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक यू में कंडीशन आ गया, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको यू आ जाएगा। यू को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मैं मान लेता हूँ कि ई स्क्वायर इक्वल टू कितना है के, लेट्स से, ताकि सिंपल सॉल्व हो जाए। तो के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 प्लस 900 बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, 900 बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 80k प्लस 900, सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ ले आओ, तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ऑफ 80k माइनस ऑफ 900 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा के माइनस 90 इंटू इंटू के प्लस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज तो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि के क्या है आपका यू स्क्वायर है, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करना है, के माइनस 10 के माइनस 90 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, यानी यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 यानी हो जाएगा 3 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। किस किस को समझ में नहीं आया, फिर समझाएंगे, किस किस को समझ में नहीं आया।
उड़ गए तो देखो क्या किया हमने, अभिषेक कुमार प्रजापति को समझ में नहीं आया है, और ऐसा होगा नहीं सबको समझ में आ गया होगा। गौरी सही में समझ में आ गया होगा। देखो क्या किए, कंडीशन दिया हुआ था फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी पूछेगा तो यू मिनिमम कितना हो जाएगा, सॉल्व कर ले 3√10 मीटर पर सेकेंड। पूछता था कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल सच दैट इट विल पासेस थ्रू पॉइंट पी 3,4। हमको कंडीशन दिया हुआ था कि कितना मिनिमम स्पीड से फेंका जाए, एंगल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए ताकि उस प्रोजेक्टाइल को अगर थ्रो किया जाए तो क्या करे, 3,4 से पास करे। हमने बोला चलो इसका इक्वेशन कितना होता है, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होता है ये, हमको पता है कि पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है। बच्चों में इस तरह से क्वेश्चन किए हम लोग, कोई भी पॉइंट अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस पॉइंट को उसमें पुट कर दो। इस पॉइंट को मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना है 4 और x इक्वल टू कितना है 3, मैंने इसको पुट किया, पुट करके इसको क्या सॉल्व किया। जब सॉल्व किया ये बन गया आपको tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हमको u का कंडीशन चाहिए था कि मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकालें ताकि इस प्रोजेक्टाइल का करे इस पॉइंट से जाए। मैंने बोला यार किसी भी मिनिमम वेलोसिटी के लिए कोई ना कोई जो एंगल आएगा इसका वो क्या आएगा, एक रियल एंगल आएगा। एंगल क्या आएगा, रियल आएगा। मिनिमम वेलोसिटी जैसे आया आपका 3√10 आया, यानी इतना वेलोसिटी आया, इसका मतलब किसी न किसी एंगल पे थ्रो किया गया होगा, यानी इस tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसका जो रूट्स होगा कोई रियल होगा। रियल रूट्स के लिए कंडीशन आपको पता है क्या होता है, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन को हमने यूज किया तो हमको क्या आ गया, यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन आ गया। अब देखो क्या हो गया, u⁴ हो जाएगा। इक्वेशन देखोगे तो इस तरह के इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते सॉल्व करना, तो हमने इसको क्या किया क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिए, u² इक्वल टू k मान लिया। जब u² इक्वल टू k मान लेंगे तो हमारा फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन ना रख के सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन हो जाएगा। k में एक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व किए तो k आ गया मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है k क्या था, u² था, u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। ये इतना मिनिमम वेलोसिटी होगा जिसको आप किसी पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो करोगे, ये पॉइंट क्या करेगा, ये प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, 0.3,4 से पास होगा। क्लियर है, अभी भी समझ में नहीं आया है तो बताओ। सर सर इमेजिनरी भी हो सकता है, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी होगा तो कैसे पास करेगा, नहीं बोले से किसी हो सकता है ऐसा, नहीं नहीं, ऑलवेज रियल ही नहीं रहेगा। हाँ क्लियर है। यस सर। ठीक है, इस तरह के कभी भी इक्वेशन आएगा आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, किसी पॉइंट से पास हो रहा है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी में डाल के आपको चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देता हूं, फाइंड maximum height up to which water jet can be reached। ठीक है, एक इस तरह से दे रखा है कि वाटर जेट है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी दे रखा है कि यहाँ से जो वाटर निकलता है वो वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। इतना वेलोसिटी से कोई वाटर जेट से पानी निकल रहा है। अब बोल रहा है कि बताओ ये जो वाटर जेट होगा, ठीक है, इसको कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है, यानी इसको अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे अलग अलग। अब दे रखा है कि ये जो बिल्डिंग से या फिर यहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस पे है, क्या होगा, इसको अगर अलग अलग एंगल पर डालोगे तो ये वाटर जेट क्या होगा, ऐसे ऐसे आएगा, अलग अलग एंगल पर डालोगे तो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा।
ठीक है, पता ना प्रोजेक्टाइल को अगर मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करना है, अगर ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसा प्रोजेक्ट कैसे ऐसा आएगा, फिर ऐसा प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होगा, ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो बोलता है कि मान लो कि यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस पे कोई अगर वाटर ऐसा मान लो कि बिल्डिंग है, तो कितना हाइट पे इसको कितना एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है, ताकि ये अपना मैक्सिमम हाइट पहुंचे, क्या करे, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे। ठीक है, तो कंडीशन निकालना है कि कितना मैक्सिमम हाइट तक ये वाटर जनरेट क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। ये आपको एच मैक्स कहां तक निकल सकता है ये आपको निकालना है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कैसे करेंगे मैं करता हूं, तुम लोग देखना, पहले सीखो बाद में खुद से करना। यहाँ पे आपको x इक्वल टू देखोगे तो मान लेते हैं कि ए ऐसा क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ये मान लेते हैं कि इस कंडीशन में ये जो वाटर जेट था वो क्या गया, अपने मैक्सिमम हाइट पे हिट किया। इस कंडीशन में किसी एंगल में मान लो प्रोजेक्ट किया गया होगा, इस कंडीशन में मान लो कि मैक्सिमम हाइट पे हिट किया, मतलब ये मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, मैं पॉइंट मान लेता हूँ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो 5, हो जाएगा, इस डिस्टेंस को मैं बाई मान रहा हूँ। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग बाई मान रहा हूँ, चाहे ऐसे मान लेते हैं, चलो इस तरह समझो इसको, थोड़ा सा समझो इसको, अलग तरीके से समझो, कंफ्यूज होगा नहीं तो। जैसे कि ये वाटर कैनन है, अगर यहाँ से वाटर निकल रहा है, अलग अलग एंगल पर वाटर निकलेगा, और यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे कोई बिल्डिंग है, तो अगर मान लो इस तरह से निकलेगा तो यहाँ पे हिट करेगा, किसी और एंगल पे क्या होगा, ऐसा हिट करेगा, किसी और एंगल पे क्या होगा, ऐसा हिट करेगा। तो मान लेते हैं कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं, इसका देखोगे तो हर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 होगा एक्स कोऑर्डिनेट। और मान लेते हैं कोई भी रैंडम पॉइंट मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे इसको क्या किया है, बिल्डिंग को पी पॉइंट पे वाटर कैनन क्या किया है, जाके हिट किया है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5, बाई हो जाएगा। बाई हमने जनरल रखा है, ठीक है, हमको बाई पता नहीं है, हम मान लेते हैं पॉइंट पी पे जाके इसको हिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक वाटर कैनन क्या कर रहा है, वाटर इसका यहाँ तक पहुंच रहा है। मान ले पी पॉइंट कौन सा है, 5, इसका मतलब ये जो पॉइंट पी होगा अगेन कहाँ लाई करेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर लाई करेगा। एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 5 मीटर, इनिशियल स्पीड ऑफ दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड। ये जो स्पीड है इससे निकल रहा है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। और जी तो आपको पता है कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इक्वल टू बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स tan थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दो डायरेक्टली। कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा नीचे, ऊपर आएगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, उसको कन्वर्ट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, तो ए पॉइंट पी क्या होगा, इस पे लाई करेगा, तो बाई तो बाई रह गया, बाई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका जो एक्स क्वाड्रेंट होगा कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। जगह 5 tan थीटा माइनस ऑफ जी इक्वल टू अगेन 10 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 से कट जाएगा, 5 टाइम्स से कट जाएगा, 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है आपको 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई यू, यू आपको दे रखा है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करो जरा, 5 tan थीटा माइनस ये हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स कट जाएगा, तो बचेगा आपको माइनस ऑफ 5/4 इंटू 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस नहीं प्लस होगा, हाँ प्लस ही होगा, और ये सब चीज ध्यान दिया करो। ठीक है, अगेन क्या होगा, tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको जरा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 tan स्क्वायर थीटा, सबको राइट साइड लाओ, ये हो जाएगा +5 इंटू tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका है +5 tan थीटा, हो जाएगा -5 नहीं, -5 नहीं, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 tan थीटा। देखना कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, और इधर तो 4 है ही, और इधर से क्या आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्लस ऑफ 4/+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये ठीक है ना, हमने कुछ किया नहीं है, हमने कोई भी मान लिया कि मान लो कि
ये जो बिल्डिंग था उसके किसी पी पॉइंट पे वाटर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 होगा, और बाई हमको पता नहीं है, बाई हमको पता नहीं है, हमने मान लिया कि कोई बाई है। ये पॉइंट पी क्या करेगा, अगेन इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमने सेटिस्फाई कर दिया, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। इसी बाई को क्या करना, हमको मैक्सिमाइज करना है, इसी बाई को क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है। तो अगर बाई में रिलेशन मिल जाए तो अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा बाई, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हम लोग, ये आ गया। अगेन क्या हो गया, तो tan थीटा में एक पॉजिटिव इक्वेशन आ गया। यहाँ ही बोल सकते हैं कि थीटा क्या होगा, रियल होगा, फॉर थीटा इज रियल, क्योंकि किसी न किसी एंगल के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया होगा ना। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, बिल्डिंग के मैक्सिमम हाइट पर हिट करेगा। यहाँ भी कोई ना कोई एंगल जो होगा वो क्या होगा, रियल एंगल ही होगा। इसको से बोल सकते हैं अगेन कि थीटा इज रियल, इसका मतलब डी जो होगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ऐसा करने से क्या आएगा, बाई में एक रिलेशन आ जाएगा। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना हो जाएगा, तो 5, और सी कितना है, तो सी है आपका 4/+5। एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल गया, एक बाई में आपको इक्वेशन मिल गया, और यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। ऐसे करते हैं, 20 से 20 का जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 20 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4/+5। यहाँ से देखोगे तो 20 माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/, इज इक्वल टू, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 15/4। अगर मैक्सिमम बाई की वैल्यू बात करें, मैक्सिमम बाई कितना होगा, कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। यानी अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से वाटर अगर यहाँ से निकल रहा है, और इस बिल्डिंग से आप मान लो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे हो, आप अगर अलग अलग एंगल पे भी थ्रो करोगे तो आपको मैक्सिमम हाइट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15/4 मिलेगा। 15/4 आपका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। जैसे मान लो कि बिल्डिंग है जहाँ फायर लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका वाटर कैनन गया यहाँ से, और आपको मान लो कि आपको पता करना है कि ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, इस हाइट तक आपको पानी को, यहाँ पे आग लगा हुआ है, इसको बुझाना है। कैसे करोगे, आप मान लो कि इतना डिस्टेंस तक जा सकते हो, 5 मीटर डिस्टेंस तक आप रह सकते हो। तो यहाँ से कैलकुलेट करना है कि कितना एंगल पे इसको हम लोग थ्रो करें ताकि यहाँ तक हम लोग पहुंच जाए। आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। अगेन सेम काम किए हैं, ठीक है, पॉइंट पी को लाई कराया है, इसका कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगा थीटा को, उस कंडीशन को हमने यूज किया है, और वहां से बाई में रिलेशन आ गया, उसके लिए हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। क्लियर है, क्लियर है, सर हाँ। सर y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 15/4 है ना, तो 15/4 ग्रेटर देन मैक्स। कहाँ आया, लेस देन आया ना, बाई इधर है मोहतरमा, बाई इधर है, ऐसे लिख सकते हैं 15/4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू बाई। इसका मतलब क्या होगा, बाई लेस देन हो गया ना 15/4, यस सर। ठीक है, क्लियर है। बताओ, यस अरे सर। बताओ, यस ठीक है। जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल को अगर आप यहाँ से प्रोजेक्ट करते हो विथ इनिशियल स्पीड u एट एंगल थीटा, तो प्रोजेक्टाइल ऐसा मूव करेगा, ठीक है। अब देखोगे तो किसी भी हाइट के लिए, जैसे कि मान लो कि हाइट हम ले लेते हैं, बाई हाइट ले लेते हैं, तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा, तो बाई हाइट पे 2 बार आएगा, बाई हाइट पे क्या होगा, 2 बार होगा, ठीक है। सिमिलर हाइट पे, एक ही हाइट पे प्रोजेक्टाइल क्या आएगा, 2 बार आएगा। कोई भी हाइट ले लो, ये हाइट ले लो,
ये हाइट ले लो, हर हाइट के लिए प्रोजेक्टाइल क्या आएगा, 2 बार उस हाइट पे रहेगा, एक बार जब ऊपर जा रहा होगा, एक बार क्या आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला बार जब प्रोजेक्टाइल एच हाइट पे था या फिर बाई हाइट पे था, तो क्या था, टाइम क्या था, T1 था। यहाँ पे जब आया तो क्या है, टाइम कितना है, T2 आया। यानी T1 एंड T2 पे, ठीक है, जब टाइम T1 एंड T2 था तो प्रोजेक्टाइल क्या था, सेम हाइट पे था। प्रोजेक्टाइल क्या था, सेम हाइट पे था। अगर आपको निकालना हो कि T1 और T2 कितना होगा, अगर आपको ये हाइट दिया हुआ है तो किसी पर्टिकुलर हाइट के लिए आपको पता करना हो T1 कितना होगा, T2 कितना होगा। ठीक है, आप तो एक सिंपल से इक्वेशन लगा के निकाल सकते हो, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहां से आप क्या कर सकते हो, टी में क्वालिटी क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर सकते हो। टी में क्वालिटी क्वेश्चन आएगा और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसे आपसे पूछते कि y इक्वल टू, क्योंकि हाइट कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, S इक्वल टू ut, इनिशियल स्पीड कितना होता है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। बाई की वैल्यू अगर कुछ भी दिया रहेगा तो क्या होगा, टी में एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, टी में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। और यहां से अगर सॉल्व करोगे, यहां से अगर सॉल्व करोगे दो वैल्यू आपको मिल जाएगा, T1 एंड T2, जहां पे प्रोजेक्टाइल क्या होगा, तो सेम हाइट पे होगा, प्रोजेक्टाइल क्या होगा, सेम हाइट पे होगा। ठीक है, यहां से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, सबको इधर ले आओ, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस प्लस बाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहां से इसका क्या आएगा, दो सोल्यूशन आएगा। किसी भी हाइट के लिए देखोगे तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सेम हाइट पे होगा। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें हम लोग कि अगर इसके दो रूट्स हैं, T1 एंड T2 क्या है, दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, T1 एंड T2 क्या है, दो रूट्स है। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, T1 प्लस T2 क्या होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का अगर दो रूट्स है तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, किसी को याद है, पढ़े माइनस होगे बच्चे, बाई ए। क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो बी क्या है यहाँ पे, ये है, और ए क्या है, ये है, कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ बी बाई ए करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। हुआ कि नहीं होगा, करके देखो। बी इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ यू साइन थीटा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी बाई टू, तो क्या हो जाएगा, ये 2u साइन थीटा बाई जी। और टी यू साइन थीटा बाई जी क्या होता है, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी देखोगे तो T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग बोले प्रोडक्ट ऑफ रूट T1 इंटू T2, याद रखना अगर दो प्रोजेक्टाइल अगर सेम हाइट पे है, ठीक है, बोले कि मान लो कि एक बार है 3 सेकंड पे, एक बार है 4 सेकंड पे, ठीक है, एक बार 3 सेकंड पे, एक बार 4 सेकंड पे है, तो पूछेंगे बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, T1 प्लस T2 के बराबर हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लो लॉजिक वाली। देखो T2 क्या है, T2 है यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम है, और T1 क्या है, तो प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम है। यहां से यहां तक पहुंचने जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा। तो एक टाइम कितना हो जाएगा, एक टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1। यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लगेगा, तो T2 माइनस T1। और यहां तक चलने में कितना टाइम लगेगा, तो T1। और यहां से यहां तक चलने में टाइम कितना लगेगा, T1 ही लगेगा। तो नेट टाइम अगर पूछो तो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस क्या होगा T1, T1 T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, T1 प्लस T2 बचेगा। आना भी चाहिए था, T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। क्लियर है चीज। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो T1 इंटू T2 कितना होगा? टू वाई बाई क्या आ जाएगा? 2 बाई जी, 2 बाई जी। क्लियर है? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको क्लियर है। अगर आपसे आप ऐसे भी सकते हो कि बाई इक्वल टू, देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है, जितना नॉलेज आपके पास है उतना सॉल्व कर सकते हो। ये सब चीज ध्यान रखोगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व, आपको फटाफट हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के देखोगे तो बाई इक्वल टू कितना आ गया, तो बाई इक्वल टू आ गया यहाँ से G/2 इंटू T1 प्लस T2, G/2 इंटू T1 प्लस T2। अगर आपको दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि 3 सेकंड पे और 4 सेकंड पे सेम हाइट पे रहता है, 3 सेकंड पे और 4 सेकंड पे सेम हाइट पे रहता है, तो हाइट निकालो कितना होगा। तो हाइट इक्वल टू डायरेक्टली बस आप सकते हैं कि G/2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चीज में यूज नहीं किया है हमने। आपका जो कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लो कि सेम हाइट पे है T1 और T2 पे, तो हमने इक्वेशन लिख दिया इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल डायरेक्शन हमने क्या किया, लिख दिया कि u इक्वल टू कितना, सॉरी s इक्वल टू कितना होगा, तो ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, ut माइनस हाफ AT स्क्वायर मतलब GT स्क्वायर हो गया। उसी इक्वेशन को हमने देखा कि यहाँ से क्या आएगा, तो दो टाइम आएगा, टाइम में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा T1 एंड T2 आएगा, यानी ये दो वैल्यू के लिए प्रोजेक्टाइल क्या होगा, तो सेम हाइट पे होगा, प्रोजेक्टाइल क्या होगा, सेम हाइट पे होगा। हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, हमको पता है कि इसका दो रूट T1 एंड T2, तो T1 प्लस T2 कितना आएगा, T1 प्लस T2 कितना आ गया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ गया है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ गया है। आप समझ भी सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो इसका, T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा कि नहीं होगा। उससे हमने देखा कि अगर मान लो कि हाइट निकालना है, हाइट अगर निकालना है कितना हाइट पे है, तो हम लोग बोल सकते हैं h इक्वल टू कितना हो जाएगा, G/2 इंटू T1 इंटू T2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। प्रोजेक्टाइल पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स at equal height by at time T1 and T2। अगर प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो कि क्या है, सेम हाइट पे अलग अलग टाइम इंटरवल पर अगर पास कर रहा है, इस तरह से आप प्रोजेक्टाइल को एनालिसिस कर सकते हो कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा, T1 प्लस T2 के बराबर होगा, और जो हाइट होगा वो क्या होगा, तो हाफ इंटू G इंटू T1 इंटू T2 होगा। इस चीज को ध्यान रखना कि टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 के बराबर हो जाएगा, और जो हाइट होगा h, अगर इसको हम लोग h बोल देते हैं, हाइट जो है h है, ये जो h होगा वो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू G/2 इंटू T1 इंटू T2 हो जाएगा। और कंडीशन आपको दिया हुआ है तब। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलेंगे, कुछ नहीं बोलोगे? सर। तो भारी हो गया क्या? अब आसान हो जाएगा, बस इतना ही भारी था, अब आसान आसान है। हाँ बोलो। सर ये एच मैक्स आएगा या फिर T1 T2 पे जो हाइट है वो आएगा? T1 T2 पे जो हाइट है, एच मैक्स नहीं, ये हाइट कौन सा लिया हमने, ये हाइट लिया है जिस हाइट पे दो बार प्रोजेक्टाइल क्या था, तो सेम हाइट पे था अलग अलग टाइम पे, एक बार T1 पे था इतना हाइट पे, एक बार था T2 इतना हाइट पे।
तो हम बोल रहे हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T1 + T2 के बराबर हो जाएगा। अगर हाइट निकालना है, T1 T2 दे रखा आपको, तो हाइट निकालने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। ये जो 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, इसको जाके दोबारा घर पे को वापस से करना, ठीक है? तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जो चीजें पढ़ा रहा हूँ अब आसान पढ़ाऊंगा, अब ज्यादा लोड नहीं आएगा। इतना झेल लिया हो तो काम बन गया मेरा। अब मान लो कि जैसे अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे थे, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे। प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या कर रहे थे, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट ना करके मान लो किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मान लो कि हाइट कितना है, h हाइट है। मान लो कोई टावर है और किसी टावर से मैंने प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यू वेलोसिटी से मान लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया है h हाइट से। इस प्रोजेक्टाइल को जो पाथ होगा बताओ तो कैसा होगा, ये प्रोजेक्टाइल कैसा मूव करेगा? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, यू ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगा, यू ही रहेगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जी लग रहा है, तो जो पार्टिकल का मोशन होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। मानते हो? किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो जो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, यू ही रहेगा। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, जी है। देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था वर्टिकल डायरेक्शन में, तो 0 था। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या करेगा, तो बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या करेगा, इसका इंक्रीज करते जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा और साथ साथ इधर की ओर मूव करेगा। उसका जो मोशन होगा, उसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा। अगर मैं इसको मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं बाई एक्सिस और इसको मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस, ठीक है? और इस केस में आपसे पूछे कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है? हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब तो पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। रेंज मतलब पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। कुछ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, या इस पॉइंट पे या पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है? ये अगर मान लो कि पी पॉइंट है जहां से प्रोजेक्ट किया गया है, क्यू पॉइंट पूछेगा पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से आपको इस चीज को सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, तो मोशन को 2 पार्ट में स्टडी करना है, एक्स डायरेक्शन में और बाई डायरेक्शन में, ठीक है? ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं क्या, उस प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब तो प्रोजेक्टाइल को क्या किया हमने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। तो बोला सर ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं कर देते, ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करेंगे तो चलेगा क्या प्रोजेक्टाइल, नहीं ना। मान लो कि ग्राउंड से आपने इस डायरेक्शन में थ्रो किया तो क्या चलेगा, प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा क्या? तो अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो मतलब आपको किसी न किसी हाइट से क्या किया गया, इसको प्रोजेक्ट किया गया है। उसका पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। अब एक एक करके हम लोग सब कुछ क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इस केस में, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जरा खुद से कैलकुलेट करो कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालेंगे, कोई हमको बता सकता है आइडिया? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो P से Q तक आने में प्रोजेक्टाइल को देखो जरा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, h हुआ है ना। इन वर्टिकल डायरेक्शन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है, h हुआ है। अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछे इन बाई डायरेक्शन तो कितना होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, h चलना है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट ये पार्टिकल जो बाई डायरेक्शन में होगा वो क्या करेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह से, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन देखोगे इनिशियल स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, 0 है।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ एच होगा। माइनस से लिखे तो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन देखोगे इन बाई डायरेक्शन तो कितना है, माइनस ऑफ जी है। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन में कितना टाइम लगेगा। आप बोल सकते हो एस इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अगर एस वाई इक्वल टू हम लोग माइनस ऑफ एच पुट कर देते हैं, एस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एच पुट कर देते हैं, यू वाई तो क्या है, जीरो है, ए वाई क्या होगा, माइनस ऑफ जी होगा। तो टी क्या बन जाएगा हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। टी क्या हो जाएगा हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो एच माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कुछ गलत लिखे ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ ध्यान है तुम लोग का, क्या आ जाएगा, टू एच बाई जी का अंडर रूट हो जाएगा, टू एच बाई जी का अंडर रूट हो जाएगा। इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एच बाई जी आ जाएगा, अंडर रूट टू एच बाई जी। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपको अंडर रूट टू एच बाई जी। डिपेंड करेगा ऑब्वियसली किस हाइट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, उस हाइट के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या करेगा, वेरी करेगा। क्लियर है। अगर रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो कितना होगा जरा बताओ तो, कैसे निकालेंगे। अभी तक आप लोग को समझ में आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे, कैसे निकालेंगे। आर कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, सबका गधा है, बताओ कोई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखो कैसा मोशन है, यू कॉस थीटा यू से इंटू प्रोजेक्टाइल, टी। हाँ यू कॉस थीटा से प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे हमेशा उसका स्पीड कितना है, यू ही है, चेंज तो हो नहीं रहा है। और टाइम कितना लगा है, कितना टाइम तक पार्टिकल मूव किया होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। जितना देर तक प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा होगा, फ्लाइट कर रहा होगा, उतना देर तक प्रोजेक्टाइल एक्स डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो जो रेंज हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का, आर इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, तो यू इंटू कैपिटल टी, यानी यू इंटू कैपिटल टी कितना है, अंडर रूट टू एच बाई जी के बराबर, टू एच बाई जी के बराबर। आपको याद नहीं करना है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट याद है तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, फटाक से लिख देना है, फटाक से आपको ये लिख देना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो वहां पे याद करो कैसे निकाले थे, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में कैसे निकाले थे हम लोग। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने का मतलब क्या होगा, तो एक्स एंड वाई में एक रिलेशन चाहिए होगा। कोई भी एक पॉइंट मान लो पी, पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस पॉइंट पी पे इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है, मतलब आपको एक्स एंड वाई में एक रिलेशन चाहिए होगा, एक्स एंड वाई में आपको रिलेशन चाहिए होगा। तो आपको क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाथ बन जाएगा। इक्वेशन का मतलब यही था। तो अगर एक्स डायरेक्शन में देखोगे, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स इक्वल टू किसी भी टाइम के बाद देखो, एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट है यू, टाइम अगर टी है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू टी, यू इंटू टी। अगर साथ साथ बाई डायरेक्शन में देखें तो बाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है पार्टिकल का, तो जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। एक्स इक्वल टू यूटी हो गया, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ इंटू जी टी स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, एक्स एंड बाई में रिलेशन चाहिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ से टी को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से देखोगे टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू एक्स बाई यू आ जाएगा। इस टी को क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा। तो बाई इक्वल टू माइनस ऑफ
तो t इक्वल्स टू यहाँ से लिख रहे हैं ना, यहाँ पुट कर रहे हैं y इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, x बाई यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे साइन के साथ लिखोगे तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा बाई वो क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो बाई भी क्या होगा, नीचे डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहाँ भी बाई भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको माइनस बाई इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ भी बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो बाई इक्वल टू आपका आ जाएगा हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये आपका एक्स एंड बाई में रिलेशन आ गया। ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गया। प्रोसेस ध्यान रखोगे, प्रोसेस कैसे फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको प्रोसेस भी ध्यान रखना है किस तरह से निकाला गया था। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस में आपको ये जो प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, जैसा निकाला गया है वो प्रोसेस ही आपको काम आएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया है। इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, ट्रेजेक्टरी हो गया। ठीक है, एक तरह से प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है और इस तरह से क्या एक प्रॉब्लम है, ये कोई थ्योरी थोड़ी ना है। आपको निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, सोचेंगे आप कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो माइनस ऑफ एच के बराबर हुआ है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन पता है वर्टिकल डायरेक्शन में, पुट कर दी वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन देखना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मूव किया है, रेंज निकाल लिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है, मतलब कोई भी पॉइंट अगर पी एक्स कॉमा वाई लेते हैं तो एक्स और वाई में अगर रिलेशन पता चल जाए हमको, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पता चल जाएगा। तो एक्स एंड वाई में रिलेशन कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू टी, और वाई इक्वल टू देखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से टी को एलिमिनेट कर दिए, इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, ट्रैजेक्टरी आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ किसी टाइम टी पे पार्टिकल का जो पोजीशन होगा कितना होगा, किसी पार्टिकल का जो पोजीशन होगा कितना होगा, पोजीशन वेक्टर आपसे पूछे बताओ ये आर वेक्टर कितना होगा। ये अगर आर वेक्टर पूछे, अगर आप इसको ओरिजिन मानते हो, इसको अगर आप ओरिजिन मानते हो, इसको अगर आप ओरिजिन मानते हो, ठीक है, तो ये आर वेक्टर निकालने के लिए कैसे निकालोगे, आर वेक्टर क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा कि टाइम टी के बाद पार्टिकल का एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक्स में डिस्प्लेसमेंट और वाई में डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, एक्स आई कैप माइनस ऑफ वाई जे कैप आपको क्या दे देगा, एक्स आई कैप प्लस ऑफ माइनस ऑफ वाई जे कैप क्या दे देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर वेक्टर दे देगा। आपको आर वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, तो आपको एक्स और वाई चाहिए, ये चाहिए ना, यहाँ पे नीचे की ओर है। ठीक है, यहाँ पे नीचे है, क्या चाहिए आपको, एक्स चाहिए और वाई चाहिए, आपको आर वेक्टर निकल जाएगा। आपको एक्स और वाई निकालना आता है, एक्स एंड वाई निकालने आपको आता है, आर वेक्टर निकल जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यू, सॉरी इक्वल टू हो जाएगा यू इंटू टी, और वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस वाई इधर लिखोगे, माइनस वाई इधर लिखोगे क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखोगे तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ वाई इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अगर आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर चाहिए ऑफ प्रोजेक्टाइल, पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, एक्स कंपोनेंट कितना होगा इसका, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा यू इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो जाएगा, यूटी हो जाएगा, यूटी आई कैप। और बाई डायरेक्शन में क्या है, तो बाई डायरेक्शन में नीचे में है तो लिखेंगे माइनस ऑफ, ठीक है, और बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हुआ है इंटू क्या हो जाएगा जे कैप, क्योंकि बाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या है, नीचे की ओर हुआ है, और बाई कितना होगा, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर होगा। तो किसी टाइम के बाद अगर पार्टिकल का पोजीशन निकालना हो प्रोजेक्टाइल का, अगर
पोजीशन निकालना हो किसी भी टाइम के बाद, आप इस तरह से उसका निकाल सकते हो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अगर आपसे पूछे कि ये एंगल थीटा कितना होगा, कौन सा एंगल मैं बता रहा हूँ, देखो थोड़ा सा। आपसे पूछे कि बताओ ये जो एंगल है थीटा कितना होगा, थीटा एंगल कितना होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है ये एंगल थीटा कितना होगा। थीटा इक्वल टू कितना होगा, अगर tan थीटा की बात करें, tan थीटा कितना हो जाएगा, बाई बाई एक्स हो जाएगा। अगर थीटा आपसे निकालने के लिए बोले तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई बाई एक्स। बाई बाई एक्स मतलब बाई कंपोनेंट कितना है इसका, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और एक्स कितना है इसका, यू इंटू टी। कितना हो गया, जी टी बाई टू यू, जी टी बाई टू यू। यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। सब एक प्रॉब्लम है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, फॉर्मूला रटने पे ध्यान नहीं देना है, जैसे फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स जी टी बाई यू, ठीक है। सबका प्रोसेस है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरह का प्रोजेक्टाइल दिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है h हाइट से, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको प्रोसेस कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पूछा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल क्या करेगा, तो बाई डायरेक्शन में एक्स चलेगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, अगर इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिखोगे, यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, रेंज निकालना होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वेशन लिखोगे, रेंज आ जाएगा। पोजीशन लिखना होगा पार्टिकल का, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अब क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा। आपको इसका इक्वेशन लिखना है, एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ, वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ, वहां से एक्स वाई में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करो। कैसे निकालोगे, तो टाइम को एलिमिनेट करके क्या करेंगे हम लोग, एक्स एंड वाई में रिलेशन निकाल लेंगे, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाएगा। और भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछे कि आपको बताओ जब ये हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, आप निकाल सकते हो। जब हिट करेगा तो ऐसा हिट करेगा, हिट करेगा तो ऐसा हिट करेगा, इसका जो वेलोसिटी होगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे इस डायरेक्शन में और एक होगा क्या, इस डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी कितना होगा, ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करता, तो क्या होगा, ई होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का था 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। और यहाँ पे देखोगे तो एच हाइट से अगर प्रोजेक्टाइल गिरा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, वी स्क्वायर लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। एच हाइट से गिरा है, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट यू कितना है 0, अंडर रूट 2 जी एच। याद रखना हमेशा, अगर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एच हाइट से कोई प्रोजेक्टाइल गिर रहा है, एच हाइट गिरने के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 जी एच के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछे कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होगा, किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो कितना हो जाएगा, यू आई प्लस अंडर रूट 2 जे इंटू जे कैप। क्लियर है? तो अगर पूछे आपसे वेलोसिटी कितना होगा प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ठीक है, तो v इज इक्वल टू अगर किसी भी टाइम पे पूछेगा तो आप क्या करोगे, vx निकाल लोगे, vx आई कैप प्लस v बाई जे कैप, ठीक है। अगर देखोगे तो vx क्या होगा, x कंपोनेंट इसका वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगा, क्या आ जाएगा, u आई कैप, और v बाई देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, माइनस क्या हो जाएगा, g इंटू टी इंटू जे कैप, ठीक है। अब पूछे कि बताओ किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो टी इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, कैपिटल टी पुट कर दोगे, आपको यहाँ से आ जाएगा। अगर डायरेक्टली भी आ सकता है इस तरह से, जिस वेलोसिटी से हिट करेगा कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में यू हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 जी हो जाएगा। v इक्वल टू यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यू आई कैप प्लस अंडर रूट
अंडर रूट 2gh इंटू जे तक, इतना वेलोसिटी से क्या करेगा, इसको हिट करेगा। क्लियर है? हाँ ना बोलो। हाँ ना बोलो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जरा बताओ, अब पैकेज क्वेश्चन करो जरा। पैकेज इज ड्रॉप फ्रॉम एयरप्लेन। मान लो कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन कैसा बनाया फोटो, ठीक है, एक एरोप्लेन है और इधर के वो मूव कर रहा था, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसका जो हाइट है वो आपको दे रखा है कि ये जो हाइट है h इक्वल टू 50 मीटर है। 50 मीटर का हाइट पे कोई एरोप्लेन क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। अब यहाँ से क्या किया, कोई पैकेज ड्रॉप किया, यहाँ से जस्ट इसने क्या किया, पैकेज ड्रॉप किया। जब ये पैकेज ड्रॉप करेगा, तो जब पैकेज ड्रॉप करेगा तो पैकेज का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा कितना होगा, बताओ तो जरा। देखो, आपने पहले भी शायद कोई क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे कि बैलून है और ऊपर क्यों जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ से मान लो कोई पत्थर आप ड्रॉप करते हो, पत्थर आप छोड़ते हो, तो पत्थर जब ड्रॉप करोगे तो पत्थर क्या होगा, पत्थर का इनिशियल स्पीड जो होगा वो भी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि जब आप इस पे खड़े थे और पत्थर ले रखा था, तो जितना बैलून का स्पीड होगा उतना ही क्या होगा, आपका स्पीड होगा उतना ही क्या होगा, पत्थर का स्पीड होगा। जैसे आप ड्रॉप करोगे, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो बैलून का है वो पत्थर के साथ क्या होगा, आ जाएगा। उस तरह से अगर प्लेन यहाँ से कोई पैकेज ड्रॉप करता है, इसका मतलब पैकेज ड्रॉप करने का मतलब क्या होगा, तो जो प्लेन से पैकेज ड्रॉप करेगा उसका भी जो इनिशियल वेलोसिटी होगा कितना होगा, इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो ये मूव करेगा, कैसा मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा। ये जो पैकेज है कुछ इस तरह से मूव करेगा। कैसा केस बन गया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह केस बन गया। पूछता है फाइंड, जहां पर आपको एच दे रखा है, फाइंड पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड निकालते जाओगे, लोकेशन व्हेन हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड, थर्ड पार्ट स्पीड ऑफ पैकेज at time of striking, fourth displacement of package, displacement of package। बताओ कितना होगा, कर सकते हो। सिंपल इस तरह केस बन गया। जब भी पढ़ रहे थे हम लोग, किसी हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुट पैकेज जो है, या कोई भी पैकेज है, फुट पैकेज लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फुट पैकेज अगर कोई ड्रॉप किया जाएगा तो इसके लिए क्या होगा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस बन गया। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, अभी सॉल्व करके आए हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ तक इसको ट्रेवल करने में, यानी देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कितना ट्रेवल करना है, 50 मीटर ट्रेवल करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में 50 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लो। तो माइनस ऑफ 50 इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में,
तो 0 माइनस हाफ इंटू जी, जी का कितना होगा 10 इंटू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके लाए थे भी हम लोग, माइनस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये टी स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा 10 बचेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 हो जाएगा। ये आया भी था फाइनली आपका टी इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी आया। डायरेक्टली पुट कर सकते हो 2 इंटू एच कितना हो गया 50 डिवाइड बाई टी, जी कितना हो गया 10 हो गया। तब भी यहाँ से कितना आता है अंडर रूट 10 है। फॉर्मूला है जैसे ड्राइव किया है वो प्रोसेस को ले रहे हैं हम लोग। बोलता है लोकेशन व्हेन हिट द ग्राउंड, कहाँ पे हिट करेगा ग्राउंड को। मान लो इस पॉइंट पे हिट कर रहा है ग्राउंड को, इसका लोकेशन क्या होगा, तो जहां से ड्रॉप किया गया है वहां से आपको बेसिकली निकालना है रेंज। ठीक है, आपको निकालना क्या है लोकेशन व्हेन हिट द ग्राउंड का मतलब क्या निकालना है आपको, रेंज निकालना है एक तरह से। रेंज कितना हो जाएगा बताओ, सेकंड पार्ट आर इक्वल टू कैसे निकालेंगे, टाइम इतना लगा है और यू कितना है 30 है, यू इंटू टी 30 इंटू अंडर रूट 10, यानी जहां से पैकेज ड्रॉप किया गया था वहां से 30 अंडर रूट 10 मीटर के डिस्टेंस पे पैकेज क्या करेगा हिट करेगा। क्लियर है। थर्ड पार्ट बोलता है स्पीड ऑफ द पैकेज एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइकिंग, जब स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे इसका स्पीड कितना होगा। यहाँ पे स्पीड मान लो कुछ आपका v है, आप अगर vx और vy निकाल लेते हो, vx एंड vy निकाल लेते हो काम बन जाएगा। तो vx तो कितना रहेगा 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करोगे जब ये हिट किया होगा ग्राउंड को, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा 30 और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ अंडर रूट 2 जी एच, 2 इंटू जी की वैल्यू कितना रख लेते हैं 10 और एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 इंटू क्या आ जाएगा जे कैप 30 आई कैप माइनस ऑफ ये कितना हो गया जरा देखो तो जरा 5 दूनी 10 और 10 100, तो 100 का रूट 10 रूट 10 हो जाएगा ना, मैं अगर गलत नहीं हो तो 500 इंटू 1000 1000 हो जाएगा ना, 100 इंटू 10 कर लेंगे 10 रूट 10 हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे आपसे कितना स्पीड से इसको हिट किया होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे इसका, ये तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 1900 हो गया ना। तो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 90 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड से क्या करेगा हिट करेगा। क्लियर है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हम, प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुट पैकेज। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, तो इनिशियली पैकेज क्या था यहाँ पे था, ठीक है पॉइंट ए पे था और फाइनली पैकेज हिट क्या है पॉइंट पी पे हिट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, एकदम स्ट्रेट लाइन है मन की आंखों से देखोगे। ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आपको ये हाइट पता है h, ये हाइट पता है आपको r, ये देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r स्क्वायर। और एंगल निकालना होगा तो यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और एंगल कितना हो जाएगा तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाई h हो जाएगा। मानते हो। फोर्थ पार्ट, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि ये वाला h है और ये कितना है r है और यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर। h कितना दे रखा है आपको 50 का स्क्वायर दे रखा है और r कितना दे रखा है, कितना निकाले हम लोग r 30 रूट
इसको स्क्वायर करोगे, सम करोगे, अंडर रूट करोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा। अगर एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाई h हो जाएगा। r कितना आपका, तो 30√10 है, और h कितना आपका 50 है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/5√10 आ जाएगा। ठीक है, आप बता सकते हो वर्टिकल से इतना एंगल डिस्प्लेस हुआ है। आप ए भी एंगल निकाल सकते थे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। जो भी एंगल निकालो, कोई भी एक एंगल निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो रुचिका। यस सर। बात समझ में आ रहा है? सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। क्या नीचे करेंगे? बस सर। क्लियर है? कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को मार्क करोगे। होमवर्क दे, सबके पास बुकलेट होना चाहिए। और मौसमी पेन का बुकलेट हमारे पास कहाँ है? तो तुम लोग को तो अलग बुकलेट दिया है ना, तुम लोग को तो बुकलेट अलग दिया है। अच्छा ठीक है, हम होमवर्क तुम लोग को मैसेज कर देंगे। ठीक है, होमवर्क तुम लोग को मैसेज कर देंगे, तुम्हारा बुकलेट अलग है। ठीक है, तुम्हारा बुकलेट अलग है, होमवर्क हम मैसेज कर देंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक करवाया मैंने। ठीक है, आप ज्यादातर क्वेश्चन क्या करोगे, पहले आप फॉर्मूला यूज करने की कोशिश मत करोगे, पहले आप जो प्रोसेस से यूज करो, ड्राइव कर करके निकालो, फिर बाद में क्या करना, फॉर्मूला याद कर लेना। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है, कैसे फॉर्मूला आया है ये आपको पता भी होना चाहिए। क्लियर है? अगर मान लो, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा शुरू कर रहा हूं, कि अगर मान लो कि प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट एच से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करके ना करके मान लो ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए एंगल थीटा पे, और आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है, किसी भी स्टैंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, जब हिट करेगा तब पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, या फिर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कर सकते हो क्या, कर सकते हो। या फिर आपसे बोले कि एच हाइट से प्रोजेक्टाइल को ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, यहाँ से एंगल थीटा बना के इस तरह से प्रोजेक्ट कर गया। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट ना करके इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस केस में अगर आपसे बोले वो सारा चीज जो कैलकुलेट किए हम लोग पहले, अगर आपसे बोले कि कैलकुलेट करो तो कर सकते हो, कर सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, पोजीशन, आर वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ये सब कर सकते हो कैलकुलेट, कर सकते हो। हाँ ना बोलो, बोलेगा नहीं कोई। क्या करोगे, तो u कॉस्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इधर की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करेगा, तो पहले ऊपर जाएगा और फिर क्या आएगा, नीचे आएगा, ऐसा मूव करेगा प्रोजेक्टाइल। इस केस में देखोगे तो प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा प्रोजेक्टाइल। मानते हो? एक बार इसको ना ट्राई करना। हाँ, आप x एंड y में सारा इक्वेशन लिखना, बस देखना कि यहाँ पे x में तो क्या रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा, यहाँ भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा,
और बाई में देखोगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, और अपवर्ड है और इसमें क्या हो जाएगा, तो यू साइन थीटा डाउनवर्ड हो जाएगा। जहाँ पे यू पहले क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 ना है, यू साइन थीटा है। अब एक बार अपवर्ड में एक बार डाउनवर्ड में है, एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का, ऐसे हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर भी रफ कॉपी में कहीं पे इसको एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का होता है कि नहीं होता है। दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। अगर निकाल लोगे तो आर और भी तो निकालना आसान काम ही है, इस वक्त आपको निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। और होमवर्क में आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सर लास्ट क्लास का होमवर्क पूछना है? यस सर। लास्ट क्लास का होमवर्क क्या दिए थे? मेरे पास अभी बुकलेट नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सर्च कर सकता हूँ आपके यहाँ पे। ऐसा करो ना, फिर अभी है 6 मिनट बचा हुआ है, किसी का बुकलेट हो तो सेंड करो तुम मेरे को। मोशन ट्रेन भेजे थे ना तुम लोग को? अरे बुकलेट भेजे ना तुम लोग को? यस सर। कहाँ पे है? मोशन ट्रेन, हाँ यहाँ पे। आप पूछो क्या पूछना है इसमें से। क्या पूछना है बताओ, अरे बोलो। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 22। चलो बुकलेट मिल गया है तो होमवर्क भी दे देता हूँ। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 22। A projectile is thrown with a speed of 100 meters per second, making an angle 60 degree with the horizontal. Find the time after which the inclination with the horizontal is 45 degree. नहीं करवाए हैं, इस तरह क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, बोलो। ये अगर मान लो कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टाइल कैसे करेगा, ऐसा मूव करेगा। पूछता है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 60 डिग्री है तो पूछता है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री, ठीक है। किसी टाइम के बाद इसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। मान लेते हैं कि v है, मान लो कि यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना हो जाता है इसका, 45 हो जाता है, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। तो आपको पता है ना कि ये जो वेलोसिटी हो क्या होगा, ये तो होगा u cos 60 डिग्री, ये समझ में आ रहा है। और इंटर वेलोसिटी क्या होगा, u cos 60 डिग्री होगा। यस सर। ux इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो u बाई माइनस ऑफ g इंटू टी, v इक्वल टू u माइनस 80 हो जाएगा। u आपको पता है, g आपको पता है, t पता नहीं है, यहाँ से v आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ t, ये आपको पता है, ये एंगल आपको पता है 45, tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा। tan 45 इक्वल टू हो जाएगा कि वी वाई बाई वी एक्स, या फिर हो जाएगा यू एक्स, दोनों सेम ही है ना, वी एक्स लिख लो या फिर यू एक्स लिख लो, लिख सकते हैं इस तरह से। वी वाई पता है, यू वाई पता है, tan 45 मतलब 1, इसका मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, कितने टाइम के बाद इसका जो वर्टिकल स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, तो u cos 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यस। आगे बोलो। तो कहां तक दिए थे होमवर्क बताओ जरा, कहां तक दिए थे फटाफट, कहां तक दिए थे? 30 थे। 30 तक दिए थे। एक्सरसाइज 2 में 23 से 30, एक्सरसाइज 1 में 19 से 29। तो सब बना लिए तुम लोग, ये सब बना लिए? नहीं बनाया है कि बनाया है? तो मार्क कर लोगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्लास में सारा डिस्कस करेंगे, अगर नहीं बना होगा तो बना के आना।
30, 31, 32, ठीक है, 30, 31, 32, 3 क्वेश्चन 30, 31, 32 एक्सरसाइज 1 से, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 2 से एक्सरसाइज 2 से इसमें कहां तक दिए हैं? 30 तक ना? यस सर। तो 31 से लेके सारा कर सकते हो आप। उधर 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो कल ही क्लास है क्या? यस सर। ठीक है, 39 तक कर लेना, 39 तक, इधर 39 तक, और उधर 3 क्वेश्चन दिए हैं, इधर 9 क्वेश्चन दिए हैं, 9 12 क्वेश्चन दिए हैं। बाकी जो पुराना है, जो नहीं बना होगा, नेक्स्ट क्लास में सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग में ही करेंगे, क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है। कर लेना टाइम पे, ओके। तो फिर हम लोग इस तरह क्वेश्चन करना सीखेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड में पढ़ के हम लोग रिलेटिव मोशन हो जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज जितना पढ़ाया उसको घर पे जाके पर दोबारा पढ़ना, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। एंड कर रहा हूँ मीटिंग।